नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। आरबीआई ने 2000 के नोटों के चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन से हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य में एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। आपको बता दें कि लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में जमा करा सकेंगे और फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलाए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। वहीं 2000 के नोटों को वापस और बदले जाने को लेकर अंबिकापुर शहर के लोगों ने और राजनीति से जुड़े लोगों ने क्या कहा, सुनिए। उससे पहले सुनिए हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी आम लोगों तक पहुंचे और जाना उनसे राय। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोटों को एक बार फिर से मार्केट से बंद करना चाह रही है और इसके लिए 30 सितंबर तक इन्होंने डेडलाइन तय किया है, जहां ये अपने 2000 के नोटों को किसी भी बैंक में ले जाकर वापस कर सकते हैं और बदल सकते हैं। एटीएम यहाँ आप देख सकते हैं, एसबीआई का एटीएम है और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, आम जनता। इनसे बात कर लेते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है क्या समझते हैं, इनका क्या मानना है, इनकी क्या प्रतिक्रिया। ये बता दीजिए क्या लगता है आपको, जो 2000 के नोट वापस किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि 2000 के नोट आम लोगों के पास नहीं है, ये सारे बड़े लोगों के पास है और आम जनता तो ऐसी परेशान है। भाई आप देख लीजिए, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ चुकी है और कहीं भी मार्केट में 2000 का नोट नज़र ही नहीं आ रहा है। सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोग के पास है, तो ये टेंशन उनको होना चाहिए। आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप एटीएम गए हुए हैं, कई बार एटीएम का उपयोग भी करते होंगे आप, तो एटीएम से 2000 के नोट आ रहे थे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर 500 और 200 के नोट ही प्रचलन में ज़्यादा हैं, 100 के नोट, और 2000 के नोट तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट से गायब ही हो गए हैं। हाँ, तो कुछ और लोग हैं, कुछ और एटीएम का उपयोग करके बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है जो 2000 के नोट हैं, ये जो बंद किए गए हैं, वापस किए जा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, किस तरह से आप लोगों को लगता है, ये क्या मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये मानना है कि मैंने पिछले 1.5-2 साल से 2000 के नोट ना एटीएम में देखे ना बैंकों में देखे, लेकिन आज मैं बैंक आया तो मुझे बैंकों में भी एटीएम मतलब 2000 के नोट अब दिखने को मिल रहे हैं। मतलब जो जिनके पास जो जमा करके रखे हुए थे, हमारे जैसे गरीब आदमी लोग या फिर हमारे जैसे जो मिडिल क्लास का आदमी है, इसके पास 500 नोट या फिर 2000 का नोट उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जो स्टॉक करके रखे हुए हैं, मेन परेशानी उनको है। ये कदम सरकार को पहले कर देना चाहिए था। ये मतलब और ज़्यादा उनको समय मिल गया कि वो अपना वाइट कर सके। अच्छा, तो ये कुछ जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो बैंकों में जमा करने आ रहे हैं, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा? नहीं, क्या ही, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी मतलब जो भी ये सब होल्ड किए हुए हैं, ये सब पावरफुल लोग के पास ही होल्ड किए हुए हैं, तो उनके पास परेशानी का सामना करने के लिए उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतने सारे लोग हैं कि वो मतलब बैंक में अपना भेज के ही काम करवा सकते हैं। परेशानी तो जो मिडिल क्लास का आदमी है या फिर जो गरीब तबका है उसको है बैंक में बार बार, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम की नोटबंदी के टाइम पे हुई थी परेशानी। असली जो अपना पैसा था वो भी लोग नहीं बदलवा पा रहे थे, लेकिन अभी क्या परेशानी है, 2000 के नोट की तादाद बड़ी पड़ी है बैंकों में। आप देखिए, मतलब कल बंद हुआ है, आज जाके देखिए मतलब कितने 2000 के नोट बदल जा रहे हैं। अभी तक ये सब कहीं अवेलेबल नहीं थे।
एटीएम से 2000 के नोट निकलना बंद हो गए थे, लेकिन फिर से 2000 का चलन चालू है। लग रहा है फिर से कोई चिप विप का सिस्टम आ जाएगा, फिर से कोई इस टाइप की न्यूज़ आएगी। तो क्या लगता है अभी जिस तरीके से अभी जैसा आप बता रहे हैं बैंक भी गए हुए थे, तो बैंक में कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि आप यहाँ, तो वो जो लोग आ रहे हैं वो आम जनता है या फिर कुछ ऐसे बड़े लोग, ऐसे चेहरे हैं? इतना टैलेंट तो नहीं है मेरे अंदर मोदी जी जैसा कि मैं कपड़ों से पहचान जाऊँ कि कौन से लोग आ रहे हैं, लेकिन तब भी अब आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, तो अब देखिए अब क्या होता है आगे। ये जो आम जो जनता, अभी आपके पास आऊँ, आम जनता जो यहाँ आ रही है उनको परेशानी तो हो रही होगी, लाइन पे खड़े हो रहे होंगे? हाँ, मतलब ये छोटे से शहर के हिसाब से अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो यहाँ मतलब परेशानी हो सकती है, तो बड़े बड़े शहरों में तो फिर परेशानी हो ही रही होगी जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। और अभी तो शुरुआत ही है। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा कहना है ये है कि मुझे लगता है कि ये चुनावी एक हथकंडा भी हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव है 3 स्टेट में, और मोदी जी चाह रहे हैं कि जिनके बड़े लोग भाई पैसा स्टॉक करके रखें तो किसी माध्यम से पैसा निकले। तो ये तो सरकार का अपना एक खेल भी बोल सकते हैं इसमें, कि एक खेल है सरकार के द्वारा। चलिए, एक बात यहाँ पास भी समझ में आई कि जो आम जनता है वो अपने जो नोट हैं, अभी जो कुछ लोग भी थे जो बैंकों में भी जाकर देख रहे हैं, अपने नोट निकाल रहे हैं, उनका ये कहना था कि आम जनता आ रही है, बैंकों में आ रही है और 2000 के नोट बैंकों में दिखने चालू हो गए। इससे अब ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि मार्केट में भी अब सर्कुलेशन होंगे, लेकिन आम जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही है कि जो 2000 के नोट है वो आम जनता से तो गायब हो गए हैं, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं उनके पास ये 2000 के नोट ज़रूर हैं और कहीं ना कहीं वो बाहर आएंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़। देखिए, ना तो इसमें आम आदमी को या किसी को राहत मिलने वाली है और ना ही इससे काला धन आने वाला है। दोनों ही बातें नहीं होंगी। ये एक हमारे देश के सन की बादशाह हैं, सनक चढ़ता है, इस तरह के आदेश निकालते रहते हैं। जब 2000 के नोट को, जब आप बड़े नोटों को मार्केट से काले धन के नाम पर बंद करना चाहते थे, तो आपको 2016 में 2000 के नोट लाना ही नहीं था प्रचलन में। 500 तक लाया आपने, 200 तक लाया, चलिए ठीक है, आपको अच्छे से मालूम था, बावजूद उसके आपने बहुत ही गलत उस समय डिसीजन लिया कि 2000 के नोट को लेके आए। और अब स्थिति ये है कि 2000 के नोट जैसे ही मार्केट में आए, आज की स्थिति यह है कि वर्तमान में 90% अंडरग्राउंड हो गए हैं, मात्र 10% के लगभग प्रचलन में है। अब स्थिति क्या होगी? आम जनता के पास तो निसंदेह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो किसी न किसी आम जनता के माध्यम से ही आपने लिमिट बांध रखा है उसको 20,000 का, तो उसको किसी न किसी आम जनता को फंसा करके, किसी को दे करके लोग फिर से लाइन में लगवाना शुरू करेंगे। और उसके बाद जब आप ये देखेंगे कि आज जो व्यक्ति लालच में आएगा, गरीब जनता, साधारण आदमी लालच में आएंगे, वो 10 बार, 5 बार, 15 बार, 20 बार जब उसको अपने किसी न किसी लालच में, परसेंटेज कमीशन के लालच में वो जाएंगे बैंकों में कि वो उसको एक्सचेंज करेंगे। जब एक्सचेंज करेंगे तो हो सकता है कल के दिन आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि इनके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 40 लाख, जो भी रकम है वो कहाँ से आया। फिर आप चलेंगे उनकी इंक्वायरी करने। तो ले देखिए, ये जनता के साथ क्रूर मजाक जैसा स्थिति क्यों बना के रखा है इस देश में? ये तो बहुत ही अजीब टाइप की स्थिति हो रही है ना, कि एक बार आप लागू कर देते हो, जानते हो कि वो चीज़ गलत है, आप उसको प्रकाशन में ले आते हो, प्रचलन में ले आते हो, उसके बाद फिर आपके सनक चढ़ता है, आप उसको बंद करने का प्रोविज़न घोषणा कर देते हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको करना ही था। तो इसको स्नेह स्नेह करके अब एक बैक आपने अभी 23 तारीख का डेट दे दिया, या तो 23 तारीख से पहले 22 तारीख तक, आज सैटरडे एक दिन बैंक है, कल संडे बैंक बंद रहेगा, 22 तारीख को या तो बहुतायत में लोग पैसे जमा करेंगे, तब आप उनकी इंक्वायरी शुरू करेंगे। इसके बाद फिर लोग धीरे धीरे स्नेह स्नेह जमा करेंगे, तब आप उनकी इंक्वायरी शुरू करेंगे। तो इस देश को क्या प्रयोगशाला बना के रखा है क्या मोदी जी ने? सबसे पहले तो आवाज़ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिए बोलने का। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि 2000 नोट को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी, जब 2000 नोट को छपाने की बात आई थी तो उस समय ने प्रधानमंत्री जी ने यही बोले थे कि 2000 नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगी। अब आज वही प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं कि 2000 के चलते भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया है देश में, इसीलिए बंद करने की ज़रूरत है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा बोलते आया है कि देश में प्रधानमंत्री जैसा पद और उच्च स्तरीय पद में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री को अगर बैठाया जाएगा तो हमारे गरीब आम जनता पूरे भारत में लोग जो है, इनके एक फैसला में गरीब लोग जो है त्रस्त हो जा रहा है। तो ये फैसला सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बंद होना था तो लाने की क्या ज़रूरत थी? तो मेरा मानना है ये फैसला गलत है। देखिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में ये माना जाता है कि समय समय पर विचार करके जो राष्ट्र के लिए अनुकूल हो
वैसे निर्णय करने चाहिए। तो केंद्र की सरकार ने भी या आरबीआई ने जो इसमें निर्णय लिया है तो ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रहित में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ छापे पड़ रहे हैं 2000 के नोटों की गड्डी ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भ्रष्टाचार में जो बड़ी रकम कहीं कहीं से जब्त होती है और उससे जो संकेत मिलते हैं कि ये दबी हुई राशि हो जा रही है, ये चलन में नहीं आ रही है, और चलन में नहीं आने से राष्ट्र को नुकसान है। तो यदि वो चलन में है और दबा हुआ है और निकलने की संभावना नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उस पर इस देश को टैक्स भी नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में ये निर्णय स्वागत योग्य है और मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र की मजबूती के लिए उठाया गया अच्छा कदम। तो अभी जो नोट है बाहर सर्कुलेट करेंगे, क्या मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे या फिर बैंक में जाके जमा होंगे? अब ये तो आने वाले समय में बताएंगे, लेकिन अभी वो ये निर्णय लिया है उन्होंने कि भाई 130 दिन के भीतर आपको इस नोट को जमा करा सकते हैं। लेकिन जो लोग अवैध संपत्ति बना करके रखे हुए नोट का भंडार रखे होंगे जिस पर टैक्स नहीं पटा होगा, उनको ला के देने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में है। एक आखिरी सवाल, आम जनता के पास देखने को तो यही मिल रहा है कि जब मार्केट में पैसा नहीं है 2000 की नोट देख नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए ऐसा उम्मीद ऐसा लगा सकते हैं अपन या लगाई जा रही है कि अधिकतर जनसंख्या उन बैंकों में बदलने का हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि वो नजर आए वहाँ। तो नहीं जनसंख्या आप देखिएगा, ये कम लोगों के मतलब उसका उनका निर्णय राष्ट्रहित में है। ये माना जा रहा है कि जहाँ जहाँ छापे वपे पड़ रहे हैं, केंद्र की जो एजेंसीज हैं वो जो छापे मार रही हैं और जो नोट निकल रहे हैं, जैसे बंगाल में 50 करोड़ रुपया एक ही मकान से निकला, और भी कई हमारे यहाँ का भी उदाहरण है, छत्तीसगढ़ का भी है, और इस देश में कई जगह ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। अभी दिल्ली का एक कोई अधिकारी था, उसके मकान से 20 करोड़ रुपए निकले। तो उसमें अमूमन 2000 रुपये के नोट दिखते हैं हम लोग को अपनी पहली नज़र में। तो वो चूँकि वो वहाँ दबे हुए हैं, बोरे में बंद करके वो अलमारी में रखे हुए हैं या कहीं पर भी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है, तो चलन में नहीं है, और चलन में नहीं है तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। तो वो ये माना जा रहा है कि भाई वो भ्रष्टाचार की संपत्ति है या कहीं कहीं इलीगल है। तो आरबीआई का निर्णय ठीक है, वो चलन में आएगा और या फिर वो नदी उदी में फेंकेंगे लोग। फिर आय में तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ार में ऐसे भी 2000 नोट दिखता तो है नहीं आजकल। एक दो नोट ही आना है बाज़ार में, तो जिसके पास है वैसा अपना खर्चा कर दें। और वैसे भी पर्याप्त समय मिला है जमा करने के लिए, बदलने के लिए, तो व्यवसाय में तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से मार्केट से गायब हो गया था, तो क्या लगता है अभी जो लगभग 100-150 दिनों का समय मिला है बदलने के लिए 30 सितंबर तक, उसको लेकर क्या लगता है कि मार्केट में फिर से सर्कुलेट हो जाएगा नोट? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बाज़ार में नोट आएगा तो बाज़ार बढ़ेगा ही, व्यवसाय भी बढ़ेगा कुछ न कुछ। तो ये फैसला कहाँ तक क्या मानते हैं, कैसा लगता है? फैसला बिल्कुल सही है एकदम। कम इसी बहाने बाज़ार में पैसा तो आएगा कुछ और एक्स्ट्रा जो दबा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है सर इसको बदलने के लिए। मान लीजिए साल भर पहले, 2 साल पहले अभी नोटबंदी हुई थी, उस समय उन्होंने नोट निकाला था 2000 रुपया, और अचानक से उन्होंने फैसला हो गया सरकार का कि भाई 2000 रुपया नोट बदलो। अब मान लीजिए अगर आज हम 2000 का नोट बदलते हैं तो सर इसमें मतलब दिक्कत तो है ही है ना। ऐसा तो कोई दिक्कत करना ही नहीं था, इनको बदलना ही नहीं था अभी तो, फिर बदलने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी लाइन में लग के लोग खड़े होकर क्या परेशानी आ रही होगी? नहीं, अभी हालांकि ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है अभी तो, जैसे मतलब जो जा रहा है तो बदल रहा है उसको, और ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की भीड़ हो रही है क्या अभी? नहीं, अभी ऐसा अभी इतनी जल्दी नहीं हो रही है, लेकिन होगी भीड़, मतलब दिक्कत? हाँ, दिक्कत आ सकती है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के अध्ययन के लिए गए हुए हैं। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया में स्काई ड्राइविंग करते दिखे। देखिए इस वीडियो में।
for years. It's very crazy, right? Great. Absolutely great. That's a good job. Give them a thumbs up. Yeah, nice one. Beautiful parachute. Come up for me. Look on the left side, smile. Hey. As high as you can. Up, as high as you can. Come for me, okay? Tell the world, what did we do? Do it again. Thank you so much. Congratulations. So you're from Brazil? Did you have a fun time? Oh, great, great. Are you going to do Wonderful, it again? wonderful. I wish I'd do it again and again and again. Thank you for the job. We'll see you next time, okay? Thank you. You guys. Bye-bye. अंबिकापुर शहर में संचालित गोधन एम्पोरियम में बनाए गए आरआरआर केंद्र का शुभारंभ नगर निगम अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के द्वारा किया गया। भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार नगर में इस केंद्र को स्वच्छता दीदियों के द्वारा खोला गया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों से ऐसी सामग्री प्राप्त करना जो उनके उपयोग की नहीं है किंतु किसी अन्य जरूरतमंद के उपयोग में आ सकती है, जैसे कि पुरानी किताबें, कपड़ा, जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, खिलौना आदि शामिल है। नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के द्वारा आरआरआर केंद्र के शुभारंभ के पश्चात सर्वप्रथम एक कैब दान किया गया है। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि ऐसी सामग्री जो उनके उपयोग में नहीं है वह इस केंद्र में दान करें, जिसे किसी जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा सके। आरआरआर का फुल फॉर्म रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरे को सेग्रीगेट करने का काम 2015 से नगर निगम अंबिकापुर में शुरू किया गया था, जिसके तहत 2019 में एक्सचेंज शॉप खोले गए थे। अब इसे आरआरआर सेंटर का नाम दिया गया है। इसके साथ ही शहर में 9 से 10 स्थानों पर यह सेंटर खोले जाएंगे। इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके और इस काम को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 15 मई को भारत सरकार ने देश भर में एक योजना शुरू की। इसके तहत देश भर में आरआरआर सेंटर खोलने की शुरुआत हुई है। इसमें 3 आर का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। देश भर में रिड्यूस और रिसाइकल का काम पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसमें तीसरा आर जोड़ा गया है। इस आर का मतलब रीयूज है। इसके तहत देश भर में कोई अनुपयोगी चीज किसी दूसरे के उपयोग का कारण बनेगी। दीदियों के द्वारा खोला गया है, जिसमें घर पे पड़े हुए जो सामान जो बेकार पड़े हुए हैं, जो रीयूज हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बर्तन भी है, जूता चप्पल भी है, कपड़े भी हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए एक बैंक की तरह जैसे खोला गया है, जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ से आके ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो वेस्ट है उसको हम कम करते हैं और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के थ्योरी को पूरा करते हैं। आरआर सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें जो लोगों का खुद का उपयोग का नहीं है, लेकिन वो दूसरे के उपयोग के जो सामान होता है वो यहाँ ला सकते हैं, जिससे जिनको ज़रूरत है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे सभी वार्डों में हम लोग ने आरआर सेंटर खोल चुके हैं और एसएलआरएम सेंटरों में भी जो सदस्य चाहते हैं कि वो अपना सामान को दान करें और सबको दें, है ना, वो ला के दे सकते हैं, जिसके लिए हमारी गाड़ी भी जा सकती है और घरों से भी जो देना चाहते हैं, जो दीदी डोर टू डोर कलेक्शन में जा रही हैं, उनको वो भी दे सकती हैं। अभी तक कितना सामान लगभग आया होगा? अभी तो लगभग हमारे पास जैसे कि टैब आ चुका है और फ्रीज आ चुके हैं और बर्तन हैं, कपड़े हैं और ऐसे बहुत सारे सामान आ चुके हैं। पलंग वगैरह है, कपड़े हैं, गद्दे वगैरह और जितने भी डेकोरेशन के सामान हैं वो भी आ चुके हैं। और हमारे यहाँ जैसे बोलेंगे क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह भी आ चुका है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ
सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्लीपारा, अंबिकापुर। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में दूरस्थ अंचल क्षेत्र के छात्रों को सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य शासन जहां एक ओर प्रयासरत है और कई छात्रावासों का निर्माण भी विभागीय निर्माण एजेंसियों के माध्यम से करा रही है, तो वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी शासन के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो किसान बेचारा क्या करे। ऐसा ही एक मामला RES विभाग का सामने आया है, जहां अधिकारियों की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भवन का कार्य निर्माण कराया जा रहा है उसमें किस गुणवत्ता की बात निर्माण कार्य से पूर्व की जाती है, उस गुणवत्ता का कितना ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह से सरिया अपने आप ही बाहर झांक रही है और जो दीवार चुनाई के लिए मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है वह भी मानक के अनुरूप नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यह भवन बनने के साथ ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, परंतु लाख कमियों के बावजूद अधिकारी अपनी आंख मूंदे ठेकेदार के मनमर्जी अनुसार काम को होने दे रहे हैं। बता दें कि सूरजपुर जिला अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र छतरंग में बन रहे छात्रावास को RES विभाग के आला तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदार द्वारा करोड़ों की लागत के छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं विभागीय अनदेखी के कारण तय मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
वहीं मीडिया द्वारा विभागीय अधिकारी से जब इस संबंध में जानकारी चाही गई तो संबंधित विभागीय अधिकारी जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। दूसरी ओर नवनियुक्त कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समीक्षा कराकर निर्माण कार्य में सुधार कराने की बात कही। तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुणवत्ता को दरकिनार कर जो भवन देश के भविष्य गढ़ने वाले बच्चों को आश्रय देने के लिए बनाया जा रहा है, वह छात्रावास क्या इसके नीचे रहकर भविष्य गढ़ने का सपना संजोए नौनिहालों के लिए भविष्य में कितना सुरक्षित होगा। मैं इसको दिखवा लेता हूँ एक बार जो है, और दिखवाने के बाद जो भी इसमें हो सकता है मैं करवाऊंगा उसमें। क्या छुट्टी हुए बोल रहे हैं तो मैं विजिट करवा लेता हूँ, क्या स्थिति है उसकी जो है ना, उसके बारे में मुझे भी जानकारी है नहीं है। मैं विजिट कराने के बाद में आपको जो है बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मेरी बात संज्ञान में आइएगा। मैंने अभी ये आरएस से भी चर्चा की है, वो एक बार इसका इंस्पेक्शन कराएंगे और अगर बनने की क्वालिटी में कुछ भी डिफरेंस होगा तो वहाँ पे वो उसमें सुधार कराएंगे। ग्रामीणों का ये लगातार शिकायत है कि अभी उच्च अधिकारी या अधिकारी वहाँ पे कभी नहीं जाते, मर्जी तरीके से काम करते हैं। इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और जहाँ कहीं भी क्वालिटी को लेकर के इस तरह की चीज़ें आएंगे तो अधिकारी जरूर जाएंगे। शहर में बीती रात मोटरसाइकिलों की आपस में हुई भिड़ंत में 2 मोटरसाइकिल में सवार 6 युवकों में से 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 युवकों की एक साथ हुई मौत के बाद मृतकों के घर में मातम पसर गया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला सपना शुक्री रोड के सेमर घाट का है, जहां बीती रात 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल डायल 112 को दी गई, जिसके बाद तत्काल मौके पर गांधीनगर व मणिपुर पुलिस के द्वारा सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाकर भर्ती कराया गया, जहां जांच उपरांत डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल 2 युवकों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि एक मरीज के परिजनों के द्वारा घायल को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुरस्त की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं एक साथ 3 लोगों की मौत से अस्पताल में मौजूदा सभी लोग सन्न रह गए हैं। अपने जवान बेटों की लाश देख माता पिता अपने आप को संभाल न सके और अस्पताल में ही बिलखते रहे। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकरी रोड पे सेमर घाट के नीचे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आमने सामने में टक्कर किए थे और मौके पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई और टोटल 6 लोग थे, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जो 3 लोगों में 2 रविंद्र नगर के रहने वाला है, जयनगर थाने में पड़ता है, और एक अपना फतेहपुर सुकरी का है, और बाकी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है और इलाज चल रही है। बोल रहे हैं कि दोनों एक स्पीड में थे और आमने सामने टक्कर हो गई और स्पॉट पे ही डेथ हो गया है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर बस स्टैंड में मधुमक्खी के हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जहां मधुमक्खी के हमले से 13 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत खराब होने के कारण उसे जिला सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। 13 मरीजों को मधुमक्खी ने काटा है। ये लगभग बस स्टैंड में कहीं शनि मंदिर के पास बता रहे हैं कि मधुमक्खी द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक बच्चा थोड़ा सा गंभीर है, जिसको लगभग 20 से 25 बाइट शरीर में दिख रहे हैं, जिसको प्राथमिक उपचार कर हम लोग जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर रहे हैं बच्चे को। बाकी सभी की स्थिति नॉर्मल है, सबको प्राथमिक उपचार कर दिया गया, सबको दवाई दी गई। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य।
विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं CT स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।